यूक्रेन में फंसे एमबीबीएस के छात्र तुषार सकुशल अपने क्षेत्र खटीमा पहुंच गए, जिससे उनके घर में माता पिता, बहन समेत रिश्तेदारों में खुशी का माहौल बन गया। उनके परिवार ने तुषार के सकुशल घर पहुंचने पर वेलकम कार्यक्रम रखा, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी समेत बीजेपी नेता मनोहर पांडे, त्रिलोक सिंह रुमाल समेत तमाम ग्रामीण उपस्थित रहे। यूके लाइव ने जाना तुषार से यूक्रेन के हालात। इधर इधर एक मिनट इधर घूमना तो देख के बेटा। हाँ अब खिलाओ। मेरे साथ यूक्रेन में फंसे छात्र जो कि सकुशल अपने क्षेत्र चकरपुर उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति जब वो वहां गए थे उस समय की रही और क्या स्थिति अब रही जो अब रशिया ने उन पर, रूस ने जो हमला कर रखा है उस समय की क्या स्थिति रही। ये हम पूरी जानकारी इनसे लेंगे। हमारे साथ इस समय तुषार सिंह जी है। तुषार सिंह जी से जानेंगे कि क्या यूक्रेन की स्थिति जब वो पहले गए थे अपने कॉलेज करने के लिए, अपना MBBS की पढ़ाई करने के लिए, तो उस समय की क्या स्थिति थी और जब वहाँ की क्या भौगोलिक स्थिति हुई जब रूस ने उस पर आक्रमण किया और जो 1 महीने पहले से ही उसने सेना तैनात कर दी थी, तो उस समय क्या लग रहा था इनको। ये पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। तो सर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूके लाइव में। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आप पहले वहाँ पर गए तो वहाँ की क्या स्थिति थी और अभी की क्या स्थिति है। सर मैं लास्ट सितंबर में गया था, तो उस टाइम पे मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हुआ था। तो कंडीशन बहुत अच्छी थी। कोविड से धीरे धीरे रिकवर हो रहा था एरिया, ट्रेवलिज्म बढ़ रहा था, टूरिज्म बढ़ रहा था और वहाँ हमारी कॉलेज भी ऑफलाइन स्टार्ट हो रहे थे। तो हम वहाँ गए, हमने ऑफलाइन कॉलेज स्टार्ट किया। डेली क्लास जाना, डेली क्लास से फिर आना, खाना बनाना, फिर खाना खाना, फिर स्टडी करना, लाइब्रेरी जाना, फिर ऐसे डेली मतलब डेली रूटीन बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन लाइक एक महीने पहले आपने बताया कि रशिया ने फोर्सेज अलॉट कर दी थी। तो स्टार्टिंग में उसने 15 या 15 या 20,000 फोर्स अलॉट की थी। फिर धीरे धीरे वो नंबर इंक्रीज करते गया। लास्ट टाइम उसने 1 लाख फोर्सेज अभी करंट टाइम पे बॉर्डर पे अलॉट है रशिया की। तो हमने हमारी यूनिवर्सिटी से कहा था कि आप लोग ऑफिशियल अलॉट कर दो, कि ऑनलाइन कर दो और हम लोग घर जा सकें। बट ऐसा हुआ कि अदर यूनिवर्सिटियों ने तो ऑनलाइन अलॉट कर दिया था, क्योंकि जो ईस्टर्न बॉर्डर पे जो रशिया का बॉर्डर है वहाँ की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन अलॉट कर दिया था। हमारी यूनिवर्सिटी और वेस्टर्न की कुछ यूनिवर्सिटीज जो ऑनलाइन अलॉट नहीं कर रही थी। तो क्योंकि मैक्सिमम जो वहाँ की करेंसी है वो GDP है 2.5% यूक्रेन की GDP के अपार्ट और इंडियन स्टूडेंट्स से बनता है। अगर इंडियन स्टूडेंट चले जाएँ तो उनकी GDP गिर जाती है। तो इस चक्कर में वो हमें नहीं जाने देना चाह रहे थे। वो कहते हैं वी ऑल आर सेफ, वी आर इन वेस्ट, सो हमें कोई रिस्क नहीं है, सेफ हैं। बट ऐसा हुआ कि जब 24 फरवरी को रशिया ने फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल इवानो में छोड़ी, जहाँ से मैं बेसिकली हूँ, जहाँ से मैं स्टडी कर रहा हूँ, इवानो फ्रैंकिस रीजन से। तो उसके बाद वहाँ कंडीशन बहुत पैनिक हो गई, उन लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। और हमारे ये जानना चाहेंगे तो उस समय क्या लगा आपको कि जब हमला कर दिया तो उस समय क्या आपको देश का क्या लगा कि जल्द से जल्द जाना चाहिए या किस तरीके की भावना आपके अंदर में उत्पन्न हुई। तो फर्स्ट टाइम जब मिसाइल छोड़ी 3 o'clock की मिसाइल छूटी थी, तो फर्स्ट जो ब्लास्ट हुआ था एयरपोर्ट उड़ा दिया था उसने हमारे वहाँ का। तो मुश्किल ये थी कि हम कैसे जाएँ, क्योंकि एयर स्पेस तो क्लोज हो चुका था। तो अब इसमें बस हमारी इंडियन गवर्नमेंट हेल्प कर सकती थी कि वो हमें यहाँ से इवैक्यूएट करे। तो पूरी चांसेस थी। एम्बेसी बात करी, एम्बेसी से रिस्पांस लिया। एम्बेसी ने कहा कि 1-2 दिन में आपको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा वहाँ से। तो आपको एम्बेसी ने हमें 4 बॉर्डर बताए थे, पोलैंड, हंगरी, रोमेनिया और सिकोवा। ये जो हमारे जो वेस्टर्न के जो बॉर्डर यूक्रेन से टच होते हैं। तो हमें ये ऑप्शन दिए थे कि आप यहाँ से जाके इवैक्यूएशन कर सकते हैं दूसरी कंट्री में जाके, हम वहाँ से आपको पिक कर लेंगे। क्योंकि हमारी इंडियन एयरफोर्स या इंडियन गवर्नमेंट यूक्रेन के अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि हम रशिया के सपोर्टर हैं, तो नहीं आ सकते। हम इंटरव्यू और जुड़ जाएगी। यानी कि दोनों से मैत्रिक संबंध है हमारे, तो अपने संबंध नहीं बिगड़ना चाह रही है। इसलिए तो मतलब इंडिया सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप, मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके की मतलब ये अभी आपको सुविधा मुहैया कराई और जैसे आप सकुशल अपने क्षेत्र में पहुंच गए, तो आपको कैसा लग रहा है इस विषय में? अपनी मम्मी से मिले, पापा से मिले, बहन से मिले, तो इसमें आपको कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा आपसे बहुत खुशी है कि हम बहुत जल्दी अपने घर आ सकें। जो इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की है। वरना अगर इंडियन गवर्नमेंट हमें सपोर्टिव नहीं होती तो हमें रोमेनिया बॉर्डर पहुंचने में बहुत दिक्कत होती। हमने उनकी फैसिलिटी की वजह से ही, क्योंकि रोमेनिया बॉर्डर पे हमें पहुंचते ही वहाँ इंडियन
एम्बेसी, रोमानिया एम्बेसी के लोग मिले, उनसे हमें हेल्प हुई, हमने बॉर्डर क्रॉस किया। उसके बाद हमें रोमानिया होटल से इंटरनेशनल एयरपोर्ट 450 किलोमीटर प्लस है, वहाँ तक इंडियन एम्बेसी ने बस प्रोवाइड करी, वो हमें वहाँ से एयरपोर्ट तक ले गए, वहाँ से हमारी बोर्डिंग करवाई, देन हमें फ्लाइट में बैठाया, देन फ्लाइट दिल्ली आई। मतलब बहुत अच्छी तरीके से आपको ज़्यादा फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट हमें। और ये जानना चाहेंगे कि भारत की सोच क्या है यूक्रेन वालों के लिए, जैसे व्यक्तिगत तरीके से आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या सोचते हैं वहाँ के लोग, इंडिया के लिए क्या इज्जत है उनके आंखों में? वहाँ के लोगों के लिए बहुत काफ़ी इज्जत है। अच्छा, इंडियन लोगों को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती है जी, क्योंकि नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ, तो हमारे एक्सपेंस से उनकी GDP बनती है, और बहुत ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट होने के कारण थोड़ा अच्छा महसूस होता है कि और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी से कहना चाहता है कि बहुत बहुत थैंक यू आपको, जो आप लोगों ने इतना अच्छे से इवैक्यूएशन कराया, हमें हमारे घर परिवार तक पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूके लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुषार जी आपका। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बेटा सकुशल इस युद्ध क्षेत्र से वापस आ गए, कैसा महसूस हो रहा है, और जब ये वहाँ थे तो आपकी स्थिति क्या थी और अभी की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? जब वहाँ था तो ऐसा नहीं लगता था सर, क्या कहते हैं, हमारा बच्चा हमें वापस मिल पाएगा करके, आप दोबारा देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ जब से घर आए हैं तब से बहुत खुशी हो रही है। हम तो मोदी सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उन्हें भी जल्द से जल्द सरकार लाने की कोशिश करे। तो इस समय पर आप देख रहे हैं कि पूरी तुषार की फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनकी ताई मौजूद है यहाँ पर और सभी उनके रिलेशन वाले, सभी उनकी सिस्टर यहाँ पर हैं। तो इनसे जानेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपके तुषार जी सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं, भारत में पहुँच गए हैं, तो उनसे जानेंगे। आप पहले आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपके भतीजे सकुशल यहाँ पहुँच गए हैं? हमें बहुत खुशी हो रही है, सकुशल पहुंच गया है बच्चा, सबसे बड़ी खुशी यही है। हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री का, और जितने भी बच्चे हैं सारे ठीक ठाक घर अपने परिजनों के पास पहुंच जाए, यही सबसे बड़ी खुशी है। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। अब इनकी सिस्टर से जानेंगे कि इनको क्या इससे पहले की स्थिति क्या रही थी जब इनके भैया वहाँ फंसे हुए थे और अभी घर पहुँचे, तो अभी की स्थिति क्या है ये जानेंगे। पहले बहुत प्रॉब्लम में थे, मतलब टेंशन हो रही थी मम्मा डैडी को, बट अब बहुत खुश है कि घर आ गया है, और बाकी के जो बच्चे हैं वो भी घर आ जाए, उनकी फैमिली भी खुश है। तो अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पूरी खुल के खुशी हो रही है। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके भैया सकुशल पहुँचे। यूके लाइव में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूक्रेन और रशिया के युद्ध में हमारे जो भारतीय छात्र हैं वो बहुत परेशान हैं। अभी हमारे छोटे भाई तुषार यहाँ पहुँचे हैं, बड़ा खुशी का माहौल है। उन्होंने बताया कैसे 3 दिन उन्होंने वहाँ रहकर डर के माहौल पर 3 दिन बिताए हैं, और जो है उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के 20,000 से ज़्यादा छात्र वहाँ पर हैं, और अभी 3,000-4,000 लोग निकल पाए हैं, बाकी सारे लोग वहाँ हैं। डर का माहौल है और सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर पहुँचें। तो तुषार के पहुंचने से खुशी का माहौल है। इसके साथ ही तुषार की बहन है, हमारे गोविंद बिष्ट जी की बेटी भी अभी वहाँ फंसी हुई हैं, उनके संपर्क में तो हैं अभी, लेकिन लगता है कि आजकल में शायद वो भी आ जाएं। और मुझे हिंदुस्तान की सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो भी हमारे हिंदुस्तान के छात्र छात्राएँ वहाँ हैं उन्हें सुरक्षित यहाँ लाने का जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो जल्द से जल्द किए जाएँ, ताकि उनको और उनके घर के लोगों को तसल्ली हो सके और एक शांति का माहौल हमारे देश में कायम हो सके। हाँ, मैं सबसे पहले तो मीडिया बंधु का धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने इस नाचीज़ को इतने ज़ोर शोर से मेरे बेटे के लिए जो मीडिया में दिया है, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी तो खुशी तो होगी सर, तो जिगर का टुकड़ा था मेरा, और इससे ज़्यादा मुझसे क्या खुशी होगी। मैं तो बहुत ही खुश हूँ, जो इतने दिन तक काफ़ी परेशान रहा, मैंने कहा क्या होगा क्या नहीं होगा। इस चीज़ के लिए भारत सरकार का भी धन्यवाद, और आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने बढ़ चढ़ के जो इसको PM साहब तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।